राधे राधे, हरे कृष्ण मुरारी, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय जुगल जोड़ी सरकार की जय। सियावत रामचंद्र महाराज की जय। गणपति महाराज की जय। जय जय मात भवानी मातेश्वरी नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली राधे राधे, हरे कृष्ण मुरारी, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज आंवल की नवमी है और बड़ा ही पवित्र दिन होता है। और कल आपने गोपाष्टमी मनाई। कार्तिक में गोपाष्टमी का बहुत बड़ा महत्व होता है। और इस गोपाष्टमी में हम गोकुल नगरी की उन गैयों को याद करते हैं जो बांसुरी की धुन पर सब एक साथ इकट्ठे होकर के ठाकुर जी को घेर लिया करते थे। और मेरे ठाकुर जी को गाय से बड़ा प्यार है, गोवर्धन से बड़ा लगाव है। वो जानते थे कि अगर कुछ इस संसार में दे सकता है तो गाय है। तभी तो गोवर्धन और गाय की पूजा का बड़ा महत्व है। कल दुर्गाष्टमी, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं, कल ही से पंचक प्रारंभ हुआ है। और भीष्म पंचक आज जैसे बताया जा रहा है कुष्मांड नवमी, और इसके बाद देवोत्थानी एकादशी, तुलसी विवाह, प्रारंभ होगा। और बड़े ही श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ तुलसी विवाह को मनाया जाता है। तो आज आंवल की नवमी है और इस नवमी पे कुछ लघु कथा का हम आपको बताएंगे। बोले राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। प्रथम तो हम आपको आज जो कार्तिक के नियम थे वो बताए, उनको अवगत करा रहे हैं। भीष्म पंचक हमने आपको बताया, उसको भी हमने आपको नियम बताए। और सालग्राम पूजा का विधान भी हमने आपको बताया। आशक्त अवस्था में भी हम किस प्रकार से पूजा करें ये भी हमने बताया। और कहीं हम उद्यान वगैरह में फंस जाएं तो उसके बारे में भी हमने आपको बताया है। ये सारी महिमाएं तुलसी के विवाह से पहले और कार्तिक की प्रारंभिक दौर में बताई जाती हैं। तो पालनीय नियम होता है और इन नियमों के अंदर सभी विधियां चलती हैं। कार्तिक का स्नान किस तरीके से श्रेष्ठ माना गया है और कार्तिक में हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए ये भी हमने सीखा। दीपावली की कथा सुनी, करवा चौथ की कथा सुनी, और अब जो 5 कथाएं आ रही हैं वो बड़ी विशेष कथाएं हैं। जैसे भी गोवर्धन गया, भाई दूज गया, इनकी कथाओं में बड़ा ही आनंद आया और बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों ने तुलसी संग इन सब को सुना। और तुलसी की सेवा जो चल रही है वो देखते ही बनती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथाओं का दौर। वृंदा
का जो तेज था वो माँ गौरा के अंदर प्रविष्ट हुआ और जलंधर का तेज भगवान शिव के भीतर लगा। ऐसा हमने पढ़ा और पढ़ते आ रहे हैं, सुना और सुन भी रहे हैं। और हमने देखा कि जब जलंधर कहाँ से पैदा हुआ, किसके तेज से आया, किस प्रकार से उनका नाम पड़ा और ब्रह्मा जी द्वारा इनका नाम उच्चारण हुआ, नामकरण हुआ। तब उन्होंने ये बताया कि ये अवध्य है, ये जहां से आया है ये वहीं जाएगा और भगवान शिव के द्वारा ही ये मारेगा। लेकिन इसकी शक्ति का जो बताई है वो वृंदा बताई। ये अपनी पत्नी के शक्ति और पातिव्रत धर्म के बूते ही सर्वश्रेष्ठ रहे और भगवान विष्णु के द्वारा कुछ लीला रची गई और उस लीला के संदर्भ में वृंदा का जो रूप बदला तुलसी के रूप में, वो जन कल्याण के लिए हुआ है। हमने पहले बताया था कि नारी ने कष्ट सह करके ही संसार को जन्म दिया है। नारी ने ही मुसीबत झेल करके संसार को शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया है और नारी ही अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे परिवार को बनाने के लिए जाती है। लेकिन उसके इन कार्यों में भी उस पर दोष प्रत्यादोष लगते हैं और उसको कष्ट मिलता है। इन सब का निवारण किया महर्षि वाल्मीकि रामायण से। आप किसी को भी देख लीजिए, जैसे अहिल्या और कौशल्या, सुमित्रा, यहां तक कि केकई, मंथरा, कष्ट दिए, कष्ट आए, मार्ग निकाला, मार्ग बना। और भला किसका? संसार का। भीलनी सबरी के रूप में उनका उद्धार हुआ। सुलक्षणा जो अपने पति का शव लेने राम दल में गई। रावण जानते थे कि राम दल में नारियों का अपमान नहीं होता, स्वयं राम भी मर्यादाओं के वशीभूत रहते हैं। ये सारी चीजें हमें इन कथाओं में ही मिली है, हमें हमारे गुरुजनों से मिली है, उन स्थानों से मिली है जहां संतों का डेरा हुआ है। और संतों के डेरा जहां होता है वहां ईश्वर भी संतों के दर्शन करने आते हैं, ऐसा हमने सुना है। और साक्षात संत रूप में ही ईश्वर भ्रमण करते हैं, संतों के रूप में। और संतों ने ही बताया कि प्रभु का रूप किसी भी रूप में हो सकता है। कहा है? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में जो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। नारायण, क्योंकि नारायण ही नर के रूप में आते हैं। और जब संतों ने ये कहा और हमने माना और हमें साक्षात्कार भी हुआ, क्योंकि जिस प्रकार की परिकल्पना इंसान ने भगवान की अपने हृदय में बसा रखी है वो तो बहुत देखते ही बनती है। उस रूप में साक्षात्कार नहीं होता, लेकिन साक्षात्कार उनके बने हुए कर्मों के माध्यम से आपके जीवन में जो सफलताएं होती है उनसे होता है। तो बोलिए राधे राधे।
आप देखिए, पहले कभी आप झोपड़ी में रहते थे, आपके घर में लाइट नहीं थी, आपके पास आमदनी कम थी, सुख सुविधाएं कम थी, और आज उन कर्मों में नारायण ने प्रवेश किया। उन कर्मों के माध्यम से नारायण ने आपको मार्ग दिया। आपको जैसे ही मार्ग मिला, आपकी झोपड़ी मकान में बदल गई, आपकी जीविका बदल गई। इसी को तो नारायण कहते हैं। अगर ये नारायण ना हो तो फिर कौन से नारायण को ढूंढेंगे हम? दिखने वाले नारायण 4 हाथ के हैं, लेकिन उस परमात्मा ने आपको अनेकों हाथ दे दिए हैं कर्म के हिसाब से। आप कर्म करे जाओ और हर हाथ से अपने लिए और दूसरों के लिए भला किए जाओ। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। द्वापर पहले आना था, लेकिन राम जी को पहले भेजा गया, पहले आना पड़ा। वो जानते थे कि 14 वर्ष व्यतीत करने हैं मुझे मानव रूप में। अगर द्वापर में आया तो त्रेता में समय बदल जाएगा और वो बेचारी पत्थर की नारी पत्थर में ही रह जाएगी। त्रेता में आ गए और वो वैष्णवी इंतजार करते हुए वहां बैठी रह जाएगी। उसको भी मार्ग देना है। आज चित्रकूट पर्वत पे जब जाते हो आप, वैष्णो देवी जहां पर विराजमान है, उनको दर्शन दिए। उनका जो मनोरथ था उनसे विवाह करने का, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि वैष्णवी, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन जब मैं आऊंगा दूसरी बार, अगर तुम मुझे पहचान गई तो मैं अवश्य तुमसे विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं पहचान पाया। आज भी वैष्णवी 3 पिंडों के रूप में विराजमान है। उसी प्रकार से जब उन्हें पता चला कि एक सबरी नाम की नारी मेरा इंतजार कर रही है, सबरी नाम की नारी मेरा इंतजार कर रही है, पहुंच गए उनका इंतजार खत्म करने के लिए। तो ये द्वापर में नहीं होता, इसलिए त्रेता को द्वापर से पहले आना पड़ा। गुरु महाराज ने कहा कि मैं इतना अन्याय नारी जाति के साथ नहीं होने दूंगा, और धन्य है दयावान वाल्मीकि जी। उनकी दया का बखान कोई करे तो बनता है कि किस प्रकार की दया उन्होंने संसार में नारी के सम्मान में की है। आइए अब चलते हैं आंवला की नौमी की कथा पर। ये तो थी हमारी वो जानकारियां जिसको सबको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। और आंवला की नौमी का एक विशेष महत्व है। कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो परिवार अपने पूरे कुटुंब के साथ या धर्म पत्नी अपने पति के साथ आंवल के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, पौधे के पास अगर भोजन करते हैं तो उनको कभी भी धन की कमी नहीं आती और कभी भी उनके घर में रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती। अगर करती है तो आंवल के देव उस परिवार में बीमारी नाम की
जो राक्षसिनी होती है उसको दूर कर देते हैं, ऐसा माना गया है। और हमने देखा है प्रत्यक्ष तौर पर वृक्षों में सर्वप्रथम अगर किसी की पूजा हुई है तो आंवला की, वही आए थे। भगवान शिव और नारायण की पूजा अगर हो सकती है तो आंवले के वृक्ष के नीचे एक साथ बड़ा ही सौभाग्य होता है जो व्यक्ति ऐसा करते हैं। आंवले का पेड़ बढ़ता नहीं है अनुमान किसी को, लेकिन कार्तिक में इसको लेकर के आते हैं पौधे के रूप में। चलिए, ये तो थी जानकारियां कथा के तौर पर। अब आइए वास्तविकता की कथा की ओर चलते हैं अपनी अगली कथा पर। तो बोलिए राधे राधे, हरे कृष्ण मुरारी, श्री बांके बिहारी लाल की जय।